विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो राजा शिखिध्वज किसी को बगैर बताए हुए संन्यास के लिए चल पड़ा था और मंदार पर्वत पर जाकर उसने अपनी कुटिया बना ली और एक सन्यासी का जीवन यापन करने लगा। उस कहानी को आगे देखते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, सुबह उठने पर जब चुड़ाला को ज्ञात हुआ कि राजा महल छोड़कर चला गया है तो वह भयभीत और दुखी हुई। उसने निश्चय किया कि पत्नी का धर्म है सुख दुख में वह पति का साथ दे। शीघ्र ही खिड़की के रास्ते वह महल से बाहर निकलकर आकाश में उड़ने लगी और अपने पति को खोजने लगी। जब सवेरे हुआ तो पता चला पति तो है नहीं। तो देखो वो ज्ञानी थी, यहाँ पे लिखा है वह दुखी हो गई, भयभीत हो गई, पर एक कंसर्न से मुझे लगता है। और वो जो खिड़की थी उससे बाहर निकल गई आकाश मार्ग से। उसने सारी सिद्धियाँ तो हासिल कर ली थी, तो उसको पहले से पता था ये। तो उसने सोचा कि देखो पति अगर दुखी है तो पत्नी का धर्म ये भी है तो उसके दुख में साथ दे, उसका साथ दे, उसको उससे बाहर आने में मदद करे। तो वह महल से बाहर निकलकर आकाश में उड़ने लगी, पति को खोजने लगी। जल्दी ही उसने अपने पति को वन में घूमता हुआ देखा, परंतु अपने पति के पास उतरने से पहले उसने अतीन्द्रिय दृष्टि से भावी घटनाओं का विचार किया। उसने भावी घटनाओं को स्पष्ट रूप से ब्यौरेवार देख लिया। अपरिहार्य के प्रति नतमस्तक होकर वह जिस आकाश मार्ग से गई थी उसी से वापस महल लौट आई। देखो उसके पास सारी सिद्धियां आ गई थी, तो हो सकता है भविष्य में वो जब उड़ते हुए उसने खोज लिया अपने पति को, कहाँ पे है, वन में है, क्या कर रहा है, सब कुछ देख लिया। और फिर उसने ये भी देख लिया कि अभी मैं वहाँ पे जाकर उससे बात करूँगी, कुछ होगी तो क्या होगा। उसने सारा वह भविष्य को एनालिसिस कर लिया, है ना। और उसको ये समझ में आ गया कि ये शायद समय ठीक नहीं है, अभी जाना उपयोगी नहीं होगा। वो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसके वहाँ अभी जाने से और वहाँ पे पहुँचने से, उसने देख लिया, भविष्य को देख लिया और वो वापस महल में आ गई। देखो अभी कुछ सारी मूवीज़ भी आ रही है, उसमें ये सारी बातें जो हजारों वर्ष पहले महर्षि वशिष्ठ जी बता रहे हैं, ये सब अभी अब मूवी में भी देख रहे हैं। कितनी सारी मूवी का रेफरेंस आप इसको, वो एवेंजर्स में वो डॉक्टर स्ट्रेंज का एक किरदार है, उसमें वो देख सकता है भविष्य में क्या होने वाला है। ऐसे कुछ टाइम स्टोन है उसके पास, ऐसे कहते हैं। तो देखो हमारे पूर्वजों ने जो कुछ बताया था उन्हीं सारी कथाओं को, उन्हीं सारे वो आइडियाज़ को लेके अभी मूवीज़ भी बन रही है। चुड़ाला ने घोषणा की कि महाराज ने एक महत्वपूर्ण उद्देश्य से राजमहल को छोड़ा है। तब से वह राज्य को और कार्य को देखने लगी। उसको कॉन्सिक्वेंसेस पता थे, अभी जाने से क्या होगा। फिर वो वापस आ गई और उसने अनाउंस कर दिया राजा किसी महत्वपूर्ण हेतु से गया है और तब तक वह राज्य संभालेगी। 18 वर्ष तक रानी महल में रही और राजा वन में। इस बीच न रानी ने राजा को देखा न राजा ने रानी को देखा। राजा में बुढ़ापे के लक्षण प्रकट होने लगे। 18 वर्ष तक वो तपस्या करता रहा। तब तक रानी भी राज्यभार संभालती रही। न रानी ने राजा को देखा न राजा ने रानी को देखा, न वह वापस लौट आया। और अब उसकी उम्र होने लगी, 18 वर्ष बीत गए तो नेचुरली शरीर पर वह दिखने लगा। उस समय चुड़ाला को ऐसा लगा कि राजा का मन अब बहुत परिपक्व हो चुका है, इसलिए उसकी सहायता करूं जिससे उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए। 18 वर्ष की तपस्या के बाद रानी को यह महसूस हुआ कि अभी ठीक है, अभी राजा परिपक्व हो गया, अभी उसकी सहायता मैं कर सकती हूँ। यह सोचकर रात के समय वह राजमहल से बाहर निकली और आकाश में उड़ने लगी। रास्ते में उसे स्वर्ग के देवी देवता महापुरुष उनके दर्शन हुए। वह बादलों के बीच में उड़ती रही
स्वर्गीय गंध का पान करती रही, पति के मिलन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करती रही। वह उत्तेजित भी थी, विक्षुब्ध भी। अपनी मानसिक स्थिति से अवगत होने पर उसने विचार किया, वह अपने से कहने लगी। देखो 18 वर्ष के बाद पति से मिलने जा रही थी तो नेचुरली मन में कुछ उत्सुकता थी, थोड़ा सा हलचल, विक्षुब्ध, शांत नहीं थी। ऐसा अनुभव किया। आकाश मार्ग से उड़ रही थी, देवी देवताओं का उसने दर्शन किया, सिद्ध पुरुषों का दर्शन किया और मन में एक हलचल सी होने लगी थी उसके। पर देखो जब आत्मज्ञानी होता है तो उसके प्रति सचेत भी हो जाता है, उसको उसके प्रति जागृति भी आ गई। उसने अपने आप से कहा, निश्चय ही जब तक शरीर में जीवन रहता है तब तक व्यक्ति की प्रकृति की सक्रियता नष्ट नहीं होती। मेरा मन भी तो इतना अधिक विक्षुब्ध है। जब तक शरीर में रहता है ये गड़बड़ चलती रहती है, मन का ये खेल चलता ही रहता है। यह आत्मज्ञान मुझे हो चुका है, फिर भी इस पल में मेरे मन में तो विक्षुब्ध है, शांति नहीं है, स्थिरता नहीं है। हे मेरे मन, तुम अपने प्रियतम को खोज रहे हो। इसके विपरीत विगत संन्यास जीवन में रहकर मेरा पति निश्चित रूप से अपने राज्य और मुझको पूरी तरीके से भूल चुका होगा। हे मन, तुम तो अपने प्रिय को खोज रहे हो, लेकिन मेरे पति ने तो संन्यास लिया है। संन्यास लेने के बाद उसने मन से सब कुछ त्याग कर लिया है, राज्य को त्याग कर लिया है, मुझको त्याग कर दिया है, मेरे रूप को, सबको तो त्याग कर दिया है। मेरे मन, इसलिए पुनर्मिलन के लिए तुम्हारी उत्सुकता निश्चय ही निरर्थक होगी। तो शांत हो जाओ। तुम जिसके लिए इतने लालायित हो रहे हो, मन को कह रही है कि तुम जिसको मिलने के लिए इतने उत्साहित हो रहे हो वो निरर्थक होने वाला है। वो मिलने के बाद भी हासिल कुछ नहीं होने वाला। मैं अपने पति के हृदय में संतुलन फिर से लाऊंगी, जिससे वह अपने राज्य में पुनः लौट आएगा और हम दोनों दीर्घ जीवन एक साथ बिता सकेंगे। पूर्ण संतुलन की स्थिति में जो सुख प्राप्त होता है वही सभी सुखों से बढ़कर है। अगर तुम्हें सुख मिल भी गया लेकिन मन में संतुलन नहीं है, हलचल है, तो वो सुख लंबे समय तक रहेगा भी नहीं और दिक्कतें ही पैदा करेगा। लेकिन जो पूर्ण संतुलित हो चुका है, जिसने वह परम स्थिति प्राप्त कर ली है, उसके बाद जो सुख मिलेगा वही शाश्वत होगा। इस प्रकार सोचते हुए चूड़ाला मंदर पर्वत जा पहुंची। अभी वह आकाश में ही थी कि उसने अपने पति को देखा, जो अब दूसरा ही व्यक्ति था। देखो, संन्यास में 18 वर्ष उसने बिताए थे। उसके भीतर भी एक प्रकार की प्रौढ़ता आ गई थी, मन में स्थिरता आ गई थी। अब वहाँ पे तो चूड़ाला पहुँच गई मंदार पर्वत पर, लेकिन वहाँ पर उसका जो पति था वो ऐसे उसको लगा ये कोई और ही है। सदा राजसी वस्त्रों में रहने वाला राजा मात्र सन्यासी था और सूख कर काटा हो चुका था। जब राज्य में रहता था तो सब कुछ कैसे, राज्य का जीवन कैसे होता है, सुखों से भरपूर, सब कुछ, अपने देह का पूरी तरीके से अच्छे से ख्याल रखने वाला। लेकिन जंगल में रहने वाला राजा सन्यासी था और अब वो सूख कर काटा हो गया है। इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर चूड़ाला अत्यंत विषादग्रस्त हुई। शांत और एकांत राजा के सिर पर जटाजूट था, मोटे कपड़े थे, उसका रंग काला पड़ चुका था। क्षण भर के लिए उसने सोचा, हाय मूर्खता का परिणाम, कोई मूर्ख ही इस तरीके से अपना हालात बनाता है। निश्चय ही भ्रम की वजह से इन्होंने एकांतवास किया है और कुटी में रहे हैं। मैं इन्हें अभी और यही आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायता करूंगी। मैं वेश बदलकर उनके पास चलती हूँ। उसका जब सारा वह देखा रूप, तो वो तो सूख कर काटा हो गए थे, रंग काला पड़ चुका था, कोई सुख सुविधा नहीं थी ना वहाँ पे। तो रानी ने सोचा, ये मूर्खतावश ही लगता है मुझको, ये उसने इसका अपना हालात ऐसे क्यों बना लिया है? भ्रम की वजह से एकांतवास में रह रहा है, भ्रम की वजह से कुटिया में रह रहा है। अब ये हाई टाइम है, मुझे उनके पास जाना चाहिए और उनको वह आत्मबोध, आत्मज्ञान प्राप्त करने में मुझे मदद करनी चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है जिसमें पत्नी खुद आत्मज्ञानी हो चुकी है और अपने पति को आत्मज्ञान में लाने के लिए प्रयास कर रही है। 18 वर्ष का समय बीच में दिया है, ये सोचकर कि वो 18 वर्ष में उसने भी ध्यान साधना करके कुछ तो एक मैच्योरिटी, एक
प्रौढ़ता उसके भीतर आ गई होगी जो ज्ञान मैं उसे देना चाहती हूँ उसको समझने की। बड़ा इंटरेस्टिंग मोड पर यह कहानी आ चुकी है। आज के एपिसोड में तो यहीं पर रुकेंगे, अगले एपिसोड में देखते हैं इस कहानी में और आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।